Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the session Islamic Studies PMS for 23rd. इसके अंदर बहुत सारे सवालात भी हैं, मिथ्स भी हैं, लेकिन मैंने इस्लामियात को फर्स्ट टाइम कंपटीशन के एग्ज़ाम में 2016 में अटेम्प्ट किया था। बहुत सारे लोगों ने मुझे डराया था कि इस्लामियात जो है वो बहुत टेक्निकल है और बहुत लिबरल होके लिखना है। इस्लामियात बहुत जो है वो मुश्किल है और आपने जो है वो बिल्कुल मौलवियों वाला स्टांस नहीं रखना। कुछ लोगों ने कहा था कि बिल्कुल जो है ऑन द ट्रैक रहना है, सोशियोलॉजी के लिहाज से इस्लाम को सिर्फ़ और सिर्फ़ नमाज़, रोज़ा की हद तक नहीं लेना। तो इन सारी चीज़ों का ना मैंने अकेले बैठ के निचोड़ निकाला। निचोड़ ये निकला पेपर से पहले, बाद में तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे अच्छे नंबर आए और मुझे कॉन्फिडेंस मिल गया। निचोड़ ये निकाला कि आप सब ने इस्लाम को फॉर ऑल समझना है। ये हमेशा के लिए ये बात पल्ले बाँध लें, मैं 75 तक ले चुका हूँ और मेरे 60 से नीचे कभी भी नहीं आए, अल्हम्दुलिल्लाह, इस्लामियात के अंदर। तो इस्लामियात का एक ही कुलिया है कि इस्लाम को यानी इस्लामिक स्टडीज़ क्या है? इस्लामियात का ही मुतालिया है ना, इस्लाम का ही मुतालिया है। आपने इस्लाम को फॉर ऑल समझना है। इसका मतलब ये है कि किसी मज़हब के ऊपर कोई क्रिटिसिज़्म नहीं होगा और किसी माइनॉरिटी की जो पाकिस्तान के अंदर हैं या फिर किसी और कंट्री के मज़हब से रिलेटेड किसी बंदे के ऊपर आप किसी किस्म की कमेंट्री किसी लिहाज से भी नहीं कर सकते। और इसके बाद इस इस्लाम को आपने कोड ऑफ लाइफ समझना है। ये नमाज़ रोज़ा की हद तक नहीं है। इस्लाम हमारी ज़िंदगी के लिए है। इस्लाम हमारे माशरे के लिए है। इस्लाम हमारे रहन-सहन के लिए है। इस्लाम बाज़ारों में अप्लाई करने के लिए है। इस्लाम दफ़ातर में अप्लाई करने के लिए है। इस्लाम अदालतों में अप्लाई करने के लिए है। इस्लाम फ़ौज में अप्लाई करने के लिए है और इस्लाम पाकिस्तान के या दुनिया के किसी भी डिपार्टमेंट में अप्लाई करने के लिए है। ये बात पल्ले बाँध लें। अब ज़रा अपने सर्कल को ऊपर वाली नज़र से ज़रा देखें तो पूरी दुनिया के ऊपर आप देखिएगा कि जहाँ-जहाँ इस्लामिक रूल्स अप्लाई किए जा रहे हैं, लोग खुशहाल हैं। जहाँ-जहाँ इस्लाम की जो शायर हैं, उनके ऊपर लोगों को कन्विंस किया जाता है, जिन-जिन ममालिक में इवन ऐसे कंट्रीज़ जिनका स्टेट रिलिजन इस्लाम नहीं है, वहाँ पर भी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़ देख लें, उन्होंने रियासत-ए-मदीना को जो फ़ॉर्मूला था, उसके मुताबिक उन्होंने बनाया और लोग खुशहाल हैं। जहाँ-जहाँ अदलिया बेहतरीन काम कर रही है, वहाँ-वहाँ लोग खुशहाल हैं। जहाँ-जहाँ स्टेट्स जो हैं लोगों की ज़िम्मेदारी उठा के काम कर रही हैं, लोग खुशहाल हैं। तो एक्चुअल में ये फ़ॉर्मूलाज़ किसके हैं? ये फ़ॉर्मूलाज़ एक्चुअल में इस्लाम ने कोड ऑफ लाइफ़ जो है ना, कोड ऑफ लाइफ़ का मतलब इसमें इकोनॉमी भी आनी है, इसमें एजुकेशन भी आनी है, इसमें आर्मी भी आनी है, डिप्लोमेसी भी आनी है, स्टेट की सारी मशीनरी आनी है और उससे नीचे अब पर्सनल लाइफ़ पे आ जाएँ। आपकी ज़िंदगी में मैरिजेस, रिलेशनशिप्स, आपके इर्द-गिर्द के लोगों के हकूक, फ़राइज़ और आपके ऊपर सोसाइटी की जो ज़िम्मेदारियाँ हैं, वो सारी आ जाती हैं। इबादत को अगर आप देख लें तो रोज़ा है, इबादत तो अल्लाह की है, लेकिन रोज़े के अंदर आप देखिए कि आप इफ्तार किसको करवा रहे हैं? लोगों को। आप नेकी किसके साथ कर रहे हैं? लोगों के साथ। ज़कात फ़र्ज़ तो हमारे ऊपर है अल्लाह की तरफ से, देनी किसको है? लोगों को। आप ज़कात की तरफ चले जाएँ, रोज़ा देख लें, हज देख लें, नमाज़ देख लें, हर किस्म की इबादत जो है वो हमें इस तरफ लेके जाती है कि इस्लाम जो है वो फॉर ऑल है। हम अगर इस्लाम पे चल रहे हैं तो हमें सबके लिए इस्लाम के ऊपर चलना होगा। हमें किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन के साथ नहीं चलना होगा।
कि मुसलमान है तो मुसलमान के साथ हम अच्छा चलें, गैर मुस्लिम है तो हम उसके साथ अच्छा ना चलें। इस्लाम का ये फ़लसफ़ा नहीं है। यहाँ तक अगर मेरी बात को समझ पाए हैं, यही फ़िलॉसफ़ी है बहुत ज़्यादा नंबर लेने की, यही फ़िलॉसफ़ी है इस्लामियात को समझने की, और एक्चुअल में यही फ़िलॉसफ़ी है इस्लाम को समझने की। मेरी बात को फ़ॉलो कर रहे हैं तो हम सिलेबस का आगाज़ करते हैं। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो लाज़मी कर लें और इसको अपने दोस्तों तक भी शेयर करें। सिलेबस में 6 पार्ट्स हैं। 6 पार्ट्स के अंदर मैं अभी से आपको बता दूं कि हर पार्ट में से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे। एक क्वेश्चन मस्ट आएगा। शायद ही शाज़ो नादर कभी कोई पोर्शन मिस होगा जिसमें से एक क्वेश्चन नहीं आएगा। अदरवाइज ये जो पोर्शन बनाए हुए हैं ना, ये एग्जैक्टली पब्लिक सर्विस कमीशन की वेबसाइट से सिलेबस उठा के मैंने यहाँ पे डाला है। यहाँ पे कोई चीज मैंने अपनी तरफ से ऐड नहीं की, और इसमें मैंने अरेंजमेंट भी ऑलमोस्ट वही रखी है। पाक स्टडी की अरेंजमेंट मैंने चेंज की थी, इसकी मैंने चेंज नहीं की क्योंकि इसके सवालात ऑलमोस्ट इसी पैटर्न पे आते हैं। पहला पोर्शन है इंट्रोडक्शन टू इस्लाम, इस्लाम की आमद, फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, अरकान इस्लाम समझ लें, बुनियादी जो हमारे इबादत हैं हमारे ऊपर फर्ज, फिर उनकी इंपॉर्टेंस समझ लें। ये सवाल बड़ा अहम है, दीन एंड इट्स दीन एंड इट्स रिलीजियस इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड सोसाइटी। इसके अंदर अब आप देखेंगे, ज़कात है तो उसका हमारी ज़ात के ऊपर क्या असर है, सोसाइटी के ऊपर क्या असर है। जिहाद है तो उसका हमारी ज़ात के ऊपर क्या असर है, सोसाइटी के ऊपर क्या असर है। अकीदा तौहीद और रिसालत है तो उसका हमारी ज़ात के ऊपर क्या असर है, माशरे के ऊपर क्या असर है। जिहाद है, रोज़ा, ज़कात, हज, नमाज, सारी चीज़ों का हमारी ज़ात के ऊपर भी इम्पैक्ट होता है और मुआशरे के ऊपर भी होता है। अब किस किस्म के इम्पैक्ट होते हैं, एक तो स्पिरिचुअल होता है, मॉरल होता है सोसाइटी में। स्पिरिचुअल होता है इंसान की ज़ात के ऊपर, मॉरल होता है जी आपके सोसाइटी के अंदर, सोशल इम्पैक्ट उसके साथ कुछ और ऐसी चीज़ें हैं जो अखलाकियात के साथ जुड़ी हुई होती हैं। और इस सोसाइटी या सोशल इम्पैक्ट के अंदर अब जब ज़कात को आप देखते हैं तो लोगों को खुशहाल किया जाता है। यानी जो साहब इस्तिताअत हैं, साहब निसाब हैं, वो मुस्तहिक लोगों को देते हैं, ठीक है? तो इनके इम्पैक्ट्स को आपने देखना है। और बेसिक बिलीफ्स हो गए, आमनतु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर वल क़द्रि खैरिही व शर्रिही मिनल्लाहि ताला। ये दोनों आपने मुफस्सल और मुजमल दोनों को पढ़ना है, ठीक है? अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, इन चीज़ों में से कम एक क्वेश्चन और ज़्यादा से ज़्यादा 2 क्वेश्चन लिख लें, आएँगे। उसके बाद है सीरत नबी और सीरत सहाबा। सीरत नबी इस तरह से नहीं, सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरह से सवाल नहीं इसमें से आएगा कि जी सीरत नबी पे नोट लिखें। सरकारे दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो उनका किरदार, एक अजीम किरदार है, वो सिर्फ और सिर्फ इस तरह से नहीं है कि वो नबी थे और हमें आके उन्होंने पैगाम दिया और जो है वो पर्दा फरमा गए। उन्होंने करके दिखाया है, एक्ट। उन्होंने बाकायदा तौर पे हर चीज जो है वो करके दिखाई है, प्रैक्टिकली। अब उस प्रैक्टिकल जो उनकी लाइफ है वहां से हमने एग्जांपल्स निकालनी। वो एज मैसेंजर कैसे थे, बतौर नबी। रिफॉर्म्स उन्होंने की हैं बतौर रिफॉर्मर कैसे थे, उन्होंने किस किस किस्म की रिफॉर्म्स की हैं। बतौर एडमिनिस्ट्रेटर कैसे थे, उन्होंने स्टेट को कैसे चलाया। और एडमिनिस्ट्रेशन, बाकी डिपार्टमेंट्स जो उनके दौर में जो सिस्टम बना, उसको उन्होंने किस तरह से चलाया। एजुकेटर यानी मुअल्लिम वो कितने अच्छे थे, बतौर मुअल्लिम उन्होंने क्या खिदमत सर अंजाम दी और कौन कौन सी चीज़ों को जो है वो इनिशिएट किया। एज डिप्लोमेट उनका क्या किरदार, स्टेट्समैन जब वो हेड ऑफ स्टेट थे, मिलिट्री लीडर, सिपा सलार जिसको आप कहते हैं। इन सारी चीज़ों में से एक के ऊपर सवाल आ जाएगा, याद रखें। और ये बहुत क्रिटिकली और टेक्निकली आपने इन चीज़ों को समझना है कि ये उस तरह से नहीं है कि आप 10 पॉइंट्स लिखें, आपने हर पॉइंट को सुर्खी बना के उसके ऊपर पैराग्राफ लिखना है और कोई मिसाल देनी है। मैं थोड़ी सी मिसाल आपको दे देता हूँ। जब आप मैसेंजर के तौर पे कहेंगे तो उनका किरदार कि वो
तबलीग कैसे करते थे, ठीक है। रिफॉर्मर उन्होंने कौन कौन सी रिफॉर्म्स की हैं। जब फतह मक्का हुआ है तो उन्होंने तमाम तर जो पिछले मामला थे उनकी माफी के बाद एक नया सिस्टम लॉन्च किया है, और उस सिस्टम में क्या था, किसी के हक के ऊपर कोई कब्जा नहीं कर सकता, पुराने झगड़े खत्म कर दिए गए। फिर जो इस्लाम का निज़ाम था, विरासत के हवाले से उसको इम्प्लीमेंट किया गया। एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे भी देख लें आप, एजुकेटर के तौर पे उन्होंने लोगों को जो तालीम दी है, तालीम के बारे में एक दो हदीस बड़ी मशहूर हैं, और उनकी एक हदीस है कि इन्नमा बुइस्तु मुअल्लिमा, कि मैं आपकी तरफ उस्ताद बना के भेजा गया हूँ। और फिर उन्होंने जो तालीम दी, उस तालीम की इम्पोर्टेंस, कि वही लोग जो मक्का के बद्दू थे, एक दौर आया उन्होंने पूरी दुनिया के ऊपर हुकूमत की। इसके अलावा बतौर एजुकेटर आपको और पॉइंट्स भी मिल जाएंगे। बतौर डिप्लोमेट्स क्या, जब आपने दावत दी है मदीना शरीफ में जाके बतौर हेड ऑफ स्टेट चार्ज संभालने के बाद, तो सबको ईरान, मिस्र, ये जो उसके बाद यमन, हबशा, इन सारे लोगों को खत लिखे गए बतौर, ये यहां से आपकी डिप्लोमेसी स्टार्ट होती। स्टेट्समैन देख लें, मदीना चार्टर दुनिया का सबसे पहला चार्टर है अकवाम के दरमियान हम आहंगी के लिए। फिर मिलिट्री लीडर देख लें, दुनिया में सबसे पहले स्टेट के लिए लड़ना। पहले लोग लड़ते थे अपनी जात के लिए, अपनी जमीन के लिए, अपने हुकूक के लिए, कौम के लिए, स्टेट के लिए, या फिर अपने लोगों के लिए लड़ने का, या मिल्लत के लिए लड़ने का कंसेप्ट इस्लाम ने दिया सबसे पहली बार। और फिर आपने बतौर मिलिट्री लीडर कौन कौन सी रिफॉर्म्स किए हैं। बच्चे के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, औरत के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, बूढ़ों के ऊपर हाथ नहीं उठाया जाएगा, जानवर के साथ जुल्म नहीं किया जाएगा, फसलों को जो खराब नहीं किया जाएगा। ये सारी रिफॉर्म्स हैं आपकी बतौर मिलिट्री लीडर। यहां से सवाल आएगा, और फिर खिलाफत राशिदा, किसी भी खलीफा के ऊपर या ओवरऑल सब खुलफा ने किस किस्म की रिफॉर्म्स की है, ओवरऑल भी क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन यहां से हो जाएगा। नेक्स्ट है ह्यूमन राइट्स। अच्छा, ह्यूमन राइट्स के अंदर ये वुमेन ऑलमोस्ट जो है ना वो टॉप पे ही रहता है, मिनॉरिटीज का। इन दोनों में से ना एक क्वेश्चन ऑलमोस्ट आ जाता है, या ये ओवरऑल भी आ सकता है कि इस्लाम के अंदर जो इंसानों के हकूक हैं उनके ऊपर किस तरह से जोर दिया गया, या स्पेसिफिकली औरतों की चूंकि डिबेट चलती रहती है पाकिस्तान में, तो यहाँ इसके ऊपर भी क्वेश्चन आ जाता है, या फिर मिनॉरिटी के ऊपर। इनमें से भी किसी चीज के ऊपर एक क्वेश्चन आएगा। और इस्लाम एंड द वर्ल्ड, इसमें से भी एक क्वेश्चन। अच्छा, इन दोनों चीजों को ना करंट अफेयर्स के साथ भी मिलाया जाता है। ये दो जो टॉपिक्स हैं ना, इनको करंट अफेयर्स के साथ मिलाया जाता है। और यानी कोई करंट सिचुएशन, अगर आप ओआईसी है, इस्लामिक जो हमारी कॉन्फ्रेंस है, कॉपरेशन, तो ओआईसी में पाकिस्तान का सॉरी इस्लामी इस्लाम के हवाले से मुस्लिम दुनिया का जो रोल है, या फिर जो हो सकता है उसके हवाले से। अब यहाँ पे देखिए, इम्पैक्ट ऑन द वेस्ट एंड वाइस वर्सा, हमारा यानी जो इस्लामिक वर्ल्ड है उनका मगरब के ऊपर, और उनका मगरब वालों का हमारे ऊपर क्या असर है, ठीक है। तो यहां से ना वो एक क्वेश्चन बनता है कि दुनिया सारी में टेररिज्म है, तो इस्लाम इसका क्या हल देता है, ठीक है। ये अक्सर क्वेश्चन आ भी जाता है। और इस्लाम का रोल मॉडर्न वर्ल्ड के अंदर क्या है। लोग कहते हैं कि इस्लाम खुदा न खास्ता इररेलेवेंट हो गया। इस्लाम हर दौर के अंदर रेलिवेंट है, तो वो किस तरह से रेलिवेंट है। आज अगर मीडिया का दौर है, या आज अगर टेक्नोलॉजी का दौर है, तो इस वक्त इस्लाम जो है वो किस तरह से मसाइल को हल करने के लिए गाइड करता है। उसके बाद ये कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस यहाँ पे लिखा हुआ, अभी मैंने बता दिया कि ये जो करंट अफेयर के क्वेश्चन यहाँ पे आते हैं। नंबर 6 और इसका आखिरी आखिरी पार्ट है, इसमें से भी क्वेश्चन आ जाता है। ये है सिस्टम्स। सिस्टम्स का है कि आप इस्लाम को, मैं स्टार्ट में मैंने ये बात की है कि इकोनॉमी के अंदर, यानी इकोनॉमिक सिस्टम के अंदर, जुडिशल सिस्टम के अंदर, एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम के अंदर इज्तिहाद एंड इट्स रिफॉर्म्स, ये थोड़ा सेपरेट चीज है। अच्छा, ये वाले सारे इनमें से कोई क्वेश्चन आ जाता है, और समटाइम क्वेश्चन इस तरह से आ जाता है कि आप बतौर सिविल सर्वेंट इस्लाम से क्या रहनुमाई लेते हैं अपने काम को सरंजाम देने में। इस तरह का सवाल भी देखा गया है। तो यहां तक है इस्लामियात का जो पोर्शन। एथिक्स फॉर नॉन मुस्लिम ब्रदर्स, तो उनके लिए ये जो कंपैरेटिव स्टडी होती है, रिलीजन्स ऑफ द वर्ल्ड, रिवील्ड एंड नॉन रिवील्ड, यानी जो अलहामी मज़ाहब हैं और जो नॉन अलहाम, जिसको हम कहते हैं गैर अलहामी।
और इम्पोर्टेंट रिलीजियस बुक्स, कंट्रीब्यूशन ऑफ रिलीजन्स एंड डेवलपमेंट ऑफ सोसाइटीज, जो मज़ाहब ने दुनिया को बसाने में या दुनिया एक सिविलाइजेशन के अंदर क्या किरदार अदा किया। एथिक्स एंड मोरालिटी है, ह्यूमन राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस, कॉमनैलिटी एंड इन रिलीजन्स, यानी मज़ाहब के अंदर हम आहंगी किस तरह से है, और रेवोल्यूशन। ये 7 ऐसे चैप्टर्स हैं जो बुक्स भी वैसे मिल जाती हैं, लेकिन ये नॉर्मली जनरल चीज़ें हैं, और इनके ऊपर किताब में आपको जनरली मिल तो सकती हैं, लेकिन थोड़ा सा कलेक्ट करनी पड़ेंगी चीज़ें, ठीक। नेक्स्ट पोर्शन है पेपर प्रेपरेशन का। तो बैक टू द पॉइंट कि जब मैंने इस सेशन का आगाज किया तो मैंने आपको उसी वक्त बता दिया था कि आपने एक पॉजिटिव सेंस के अंदर आपने पूरी दुनिया के लिए एक जो है वो एम्बेसडर ऑफ इस्लाम बनने की कोशिश करनी है। हर चीज को आपने प्रॉपरली इस्लाम के रेफरेंस के साथ लेकर चलना है और सोसाइटी के साथ कनेक्ट करना है। यहाँ पे ना तो आप सिर्फ इस्लाम के दायरे में रह सकते हैं और दुनिया से जो है वो कट ऑफ हो सकते हैं, ना ही आप बहुत लिबरल हो के इस्लाम को या इस्लामिक जो तालीमात हमारी इस्लामी तालीमात हैं या इस्लामी जो अहकामात हैं उनको आप इग्नोर करके सीधा 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 लिबरल होके कहें जी नेकी तो वैसे ही नेकी है। वो वाला स्टांस भी नहीं आपने अपनाना। कुछ लोग ज्यादा ही जो है ना ओवर एक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं कि जी जो इस्लाम कह रहा है सारी दुनिया यही कह रही है। भाई इस्लाम ने एक पैटर्न में नेकी की बात की है, इस्लाम ने एक पैटर्न में खुशहाली की बात की है, ठीक है। तो आपने दोनों चीजों को बैलेंस के साथ लेके चलना है। इस्लाम की जब आपने बात करनी तो उसको दुनिया के साथ लाजमी जोड़ना है, और अगर दुनिया के मसले की बात करनी है तो इस्लाम के उस एस्पेक्ट के साथ, उस फेस के साथ बात करनी है, पॉजिटिव फेस के साथ जो इस्लाम का ओरिजिनल फेस है कि हम किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन नहीं रखते। सिलेबस एनालाइज करना है आपने। सिलेबस एनालाइज करने के बाद कम से कम एक बार आपने कोई हार्ड बुक पढ़नी है, मिल जाती हैं बहुत सारी। सिर्फ आपने एक बार सिलेबस को गो थ्रू करने के लिए पढ़नी है। बाकी मैं आपको तरीकाकार यहाँ से बताता हूँ। उर्दू में पढ़ लें या इंग्लिश में पढ़ लें, एक ही बात है, लेकिन कोशिश करें उर्दू में। आपकी चूंकि फहम हमारी फर्स्ट लैंग्वेज है वो, तो ज्यादा फहम बनती है तो उर्दू में पढ़ा करें। लेक्चर्स, अब आपको यहाँ से लेक्चर जो है हिस्ट्री ऑफ इस्लाम के तो मिल जाएंगे, ठीक है। हिस्ट्री ऑफ इस्लाम का 2.5 घंटे का एक लेक्चर आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा हमारी तरफ से। इसके अलावा अगर आपको कहीं और से लेक्चर्स मिलते हैं इस्लामियात के तो वो आप जरूर उनको फॉलो करें। और लेक्चर्स को सुन के आपने नोट्स बनाने हैं, सादा हों और टू दी पॉइंट हों। ये वाली जो बात है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आपने क्वेश्चंस की जो 20 पेज की जो समरी बनानी है ना, ये ऊपर जो क्वेश्चन मैंने आपको दिखाए हैं, बताया है क्वेश्चन, इसके बाद मैं आपको पास्ट पेपर भी दिखा देता हूँ। आपने उनके साथ बाद में मैं आपको फाइल भी सेंड करवा दूंगा, चेक भी कर लेना है कि 4-5 साल पेपर में से जब आप क्वेश्चन निकालते हैं तो पोर्शन वाइज क्वेश्चन को डिवाइड करने के बाद आपके पास 20 क्वेश्चन निकल आएंगे। 20 क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है समरीज के साथ, और आपने रेलिवेंट अहादीस, अकवाल या फिर अशआर जो होते हैं उनको आपने साथ ही मेंशन करना है कि यहाँ पे कौन सी हदीस लगती है। मैं मिसाल देता हूँ, ज़कात का जनाब मुआशरे के ऊपर असर क्या है और इंसान की ज़ात के ऊपर क्या असर है। तो कुरान मजीद की एक आयत है कि नमाज कायम करो, ज़कात दो, ठीक है, हुक्म है बाकायदा। और फिर जब आप ज़कात देते हैं तो माशरे में खुशहाली आती है। इन सारी चीजों को आपने कनेक्ट करना है। एटलीस्ट हर डायमेंशन के अंदर आपने 1 से 2 हदीस या अकवाल या अशआर आपने बाकायदा तौर पे मेंशन करने हैं ये समरी के अंदर। और फिर ये आखिर पे मैं हमेशा कहता हूं कि आपस में सर्कल बना के या किसी भी जगह पे कम से कम 20 सवालात लिख के चेक करवाएं, और चेक उस बंदे को करवाएं जो इसको इस्लामियात की ना हो। यानी कि ये नहीं कि बंदा कहता है मैं जो है वो इकोनॉमिक्स का अच्छा चेक कर लेता हूं तो मुझे ही चेक करवा दें। आपने कोशिश करनी है कि
इस्लामियात से रेलिवेंट बंदा हो और कंपटीशन एग्जाम की ना हो भी उसको हो। ठीक है। एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, जिस तरह 6 पार्ट्स मैंने अभी आपके सामने मेंशन किए हैं सिलेबस के अंदर, इंट्रोडक्शन टू इस्लाम से 1 से 2 क्वेश्चन आएंगे, सीरत नबी का 1 क्वेश्चन आएगा, इस जो अर्ली हिस्ट्री है और खिलाफत राशिदा इसमें से 1 क्वेश्चन आएगा। ये राइट्स वगैरह जो हैं और करंट अफेयर इसमें से 2 क्वेश्चंस आ सकते हैं। और इस्लाम एंड द वर्ल्ड 1 क्वेश्चन है और इस्लाम कोड ऑफ लाइफ यानी सिस्टम्स इसमें से 1 क्वेश्चन है। तो ये टोटल कितने हुए चेक करें तो भला। 1 2 3 4 5 और 2 7। तो क्वेश्चन कितने होते हैं भला इस्लामियात के पेपर के अंदर, देखें जरा। क्वेश्चन भी 7 ही है। इसका मतलब अगर एक क्वेश्चन की वेरिएशन आए, एक क्वेश्चन की, तो किसी एक पोर्शन में से 2 आ जाएंगे और कोई पोर्शन मिस हो जाएगा। एक से ज्यादा वेरिएशन ये आपके सामने पेपर भी रखे जाएंगे, नहीं देखी जाएगी। ठीक है। कंपैरिजन देखते हैं। पोर्शन नंबर 1, पोर्शन नंबर 1 से देखिए तो पहला ही क्वेश्चन, और ये पेपर है हमारे पास 2017 का पीएमएस इस्लामियात। ये देख लें पहला, और दूसरा है हिस्ट्री में से दूसरा सवाल आ चुका है। और ये गैर मुस्लिमों का जो तहफ़्फ़ुज़ है, ये एक बहुत अच्छी बात है। आइन की रोशनी में, यहाँ पे आपने ना जब आप पढ़ेंगे ना, आप बेशक नेट पे सर्च कर लें, डायरेक्ट ही गूगल पे लिख लें कि जो मिनॉरिटीज से रेलिवेंट सेक्शन है हमारे पास, आर्टिकल है इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 के अंदर, तो वो आपको मिल जाएंगे। उसी को आपने थोड़ा सा इलेबोरेट कर देना है कि इस्लाम ने जो कहा था उसी के मुताबिक हमने आईने पाकिस्तान के अंदर चीजें शामिल की हुई हैं। 3 सवाल हो गए बिल्कुल उसी के मुताबिक। नंबर 4 है सिस्टम्स। सिस्टम्स के ऊपर भी सवाल आ चुका है। और फिर ये कुरान करीम के वो जो मैंने बात की थी कि इजमा वगैरह, इज्तिहाद की बात यहाँ पे हुई थी, तो वो होता है कुरान, हदीस, इजमा, क्यास, इज्तिहाद। ये 5 हैं जी। कुछ लोग इनको 4 में एक शाख बना देते हैं, 5 इस तरह बनाते हैं। ये 5 हैं जी सोर्सेज शरीयत के। ठीक है, सोर्सेज ऑफ शरिया। तो ये सोर्सेज ऑफ शरिया के ऊपर सवाल है। ये बहुत मेजर पोर्शन तो वैसे सिलेबस के अंदर नहीं बनाया गया, लेकिन सवाल कभी कभी इस तरह से इस पे आ जाता है। और यहाँ पे ये छोटे टॉपिक्स हैं, आपने ये 10-10 नंबर के होते हैं। ठीक है। पहला पेपर जो 2017 का एन इसी पैटर्न के मुताबिक आया हुआ है, चेक कर लें। दूसरा पेपर एनालाइज करते हैं। ये देखिए जरा, इज्तिहाद, वही जो मैंने कहा था कि सोर्सेज ऑफ शरिया के ऊपर भी सवाल आ जाता है। और ये तज़किया व एहसान से क्या मुराद है, ये असल में है जो इबादत वगैरह ना, बेसिक्स। पहला ही पोर्शन जो था हमारा, पहला पोर्शन था ये वाला, ये इसी में से क्वेश्चन है। उसके बाद है पाकिस्तान में दहशतगर्दी। अब ये जो इस्लाम एंड द वर्ल्ड है ना, ये उसमें से क्वेश्चन है असल में, कि इस्लाम मौजूदा हालात में जो मसाइल हैं उनका हल किस तरह से देता है। और उसके बाद इस्लामी तालीमात की रोशनी में सरकारी मुलाजमीन की जिम्मेदारी। मैंने स्टार्ट में जिक्र किया था जब सिलेबस की हम बात कर रहे थे कि आपको बतौर सिविल सर्वेंट क्या क्या जिम्मेदारियां दी गई हैं। तो ये है कि आपने इंसाफ करना है, लोगों के साथ डिस्क्रिमिनेशन के साथ पेश नहीं आना, अपनी जिम्मेदारियां निभानी है। इस्लाम इसके बारे में क्या कहता है, तो वो जब आप पढ़ेंगे कि मुआज़ बिन जबल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को जब यमन का उनको सरबराह बना के भेजा गया, तो उनसे क्या बात हुई थी। ठीक है। तो सरकार दो आलम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि जब आपके सामने कोई मसला है तो कैसे आप उसको हल करेंगे। तो उन्होंने फरमाया कि मैं कुरान से जो है वो उसका हल निकालूंगा। आपने फरमाया कुरान से नहीं मिलता, तो उन्होंने फरमाया अभी हदीस से निकालूंगा, हदीस में नहीं तो आपकी सुन्नत से जो आपने करके दिखाया हमें, और इससे भी नहीं तो मैं अपने ज़मीर से इसका क्वेश्चन करूंगा। इस तरह का एक जो है ना स्टोरी, उसका मैं मफहूम आपके सामने रख रहा हूँ। तो यानी आपने कुरान, हदीस और सरकार दो आलम, उसके बाद सहाबा किराम की जो ज़िंदगी है, वहाँ से आपने मिसाल देख लेनी है कि वो किस तरह करते थे। अब मैं बहुत ही आइडियल लेवल पे बात कर रहा हूँ, पेपर में इसी तरह लिखा जाएगा।
नॉर्मली हम या हमारे लोग इतने आइडियल लेवल पे सोचते नहीं हैं कि हमारे सामने मसला आ गया तो मैं कुरान से देखूं, क्योंकि हमें हमारे सामने जो इस्लाम है ना उसकी बहुत सारी चीजें वैसे ही वाज़ेह हैं, हमें पता होता है कि इसका जो है वो सोल्यूशन क्या है। जानबूझ के हम डंडी मार रहे हैं तो वो अलग बात है। और इस्लाम के निज़ाम ये देखें, ज़कात और उसके रूहानी अखलाकी, अब ये देखें 2 बार सवाल आ चुके हैं। ये तज़किया एहसान भी ऑलमोस्ट इसके साथ ही है, लेकिन इसको जो है बतौर सिस्टम भी थोड़ा-सा कनेक्ट कर दिया गया है। इसके अंदर वो सिस्टम वाला पोर्शन भी उन्होंने डिस्कस कर दिया। इस्लामी तहज़ीब ये स्टार्ट वाला बता दिया, और नबी पर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैगम्बरे अमन और सलामती हैं। बतौर पैगम्बर और बतौर जो रिफॉर्मर हैं, आप देख लें क्या-क्या आपने जो है वो रिफॉर्म्स लेके आए हैं अमन को बहाल करने के लिए। बतौर मिलिट्री लीडर आपकी ज़्यादा वो मिलेंगी, बतौर डिप्लोमैट भी मिलेंगी, बतौर स्टेट्समैन मैन के तौर पे भी आपकी ये तालीमात मिलेंगी। अच्छा, हम नेक्स्ट पेपर को कंपेयर करते हैं ज़रा सिलेबस के साथ। नेक्स्ट हमारे पास पेपर आ जाता है 2019 वाला। 2019 में भी बेसिक्स ऑफ इस्लाम जो हैं, तौहीद की तारीफ़ करें, इसका माशरे और इनफरादी ज़िंदगी पर उसी तरह पेट जो मैंने चीज़ें बताई थी कि हर जो अकीदा है और हर इबादत जो है वो आपकी ज़ाती ज़िंदगी के लिए भी होती है और आपके माशरे के लिए भी होती है। तो उसके ऊपर आपने क्वेश्चन लिखना है। उसके बाद मैदान जंग में एक सिपह सलार की हैसियत से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार का जामे खाका मैं आपको सादा से बता भी चुका हूँ कि आपकी एक तो जंगी पॉलिसी बहुत कामयाब रही, और उसके बाद आपने जो रिफॉर्म्स की कि बच्चे को, औरतों को, बूढ़ों को, फसलों को, जानवरों को नुकसान नहीं पहुंचाना, और इसके अलावा जो आपके साथ सुलह करना चाहता है उसके साथ सुलह कर लेनी है। ठीक है, इस तरह की जो रिफॉर्म्स हैं ये आपने इनका जिक्र करना है, और आपको ये किसी भी किताब से मिल जाएंगी। नेक्स्ट आ जाता है तहरीके हकूक नस्वां की मौजूदा लहर। अब ये जो औरतों के हकूक की बात होती है, तो साथ में मौजूदा लहर के तनाजुर में कि इस वक्त क्या चल रहा है कि वो औरतों के हकूक के बारे में जो ये 8 मार्च को नया एक जो है वो पैटर्न स्टार्ट हो चुका है। तो आपने इसको मद्देनज़र रखते हुए बताना है कि जिन-जिन चीज़ों का ये लोग मुतालबा कर रहे हैं, ये चीज़ें तो इस्लाम ने पहले ही दे दी हुई हैं। अब करना सिर्फ़ ये है कि इन्होंने भी खुद को इस्लाम के मुताबिक ढालना है, और पूरे का पूरा माशरा चूँकि औरतों की गोद से ही निकलता है ना, तो इस तरह आपने पॉज़िटिव से मैसेज के साथ आपने इसको डील करना है। ये नहीं कहना कि ये तो गलत कर रही हैं, इनका तो इस्लाम से ताल्लुक ही कोई नहीं है। इस तरह के कमेंट नहीं करने हैं। आपने पॉजिटिव सेंस के अंदर इन लोगों को कहना है कि अगर इनको हकूक नहीं मिल रहे, इस्लाम ने तो दिए हुए हैं, मुआशरा नहीं दे रहा, तो इनको अपनी औलादों के ऊपर एक वर्क करने की ज़रूरत है, और एक वक़्त लगेगा। कौम जो है वो माँओं ने ही बनानी होती है। सड़कों के ऊपर अगर माएँ आ जाएँगी तो बच्चों को क्या मैसेज मिलेगा? इस तरह आपने थोड़ा-सा चलना है। इस्लामी तहज़ीब की अहम ख़ुसूसियत वही त मज़हब और इस्लाम की जब बात हो रही है, पहला ही चैप्टर है, उसी के अंदर इस्लाम की तहज़ीब की अहम ख़ुसूसियत के तौर पे इस्लाम के निज़ाम निज़ाम अखलाक, इस्लाम किस किस्म के अखलाक की जो है वो कैम्पेन करता है। नंबर 6 पे इस्लाम में हज और इसके रूहानी, उसी तरह नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, जिहाद, इन चीज़ों का रूहानी और अखलाकी असर होता है। अखलाकी और अखलाकी का तो ज़ाहिर है समाज के साथ ताल्लुक होगा ना, मुआशरे के साथ। रूहानी इंसान की ज़ात के साथ होता है। और अब फिर वो इस्लाम एंड द वर्ल्ड, उसमें से आने लगा है क्वेश्चन, क्या इंतहा पसंदी इस्लाम के लिए एक चैलेंज है? मुस्लिम उम्मा को दरपेश असरी चैलेंजेस यानी करंट जो इश्यूज हैं की रोशनी में आप बताइए कि जो इंतहा पसंदी इस्लाम के लिए एक चैलेंज है। अगर चैलेंज है तो इसके ऊपर आप पूरी बहस करें, और इसका आप देखिएगा पिछले पेपर में भी इसके ऊपर एक इसी तरह का सवाल यानी इस्लाम एंड द वर्ल्ड इसके ऊपर सवाल आता है, और करंट सिनेरियो के अंदर आता है। नंबर 8 है इस्लाम के सियासी निज़ाम के मुख्तलिफ पहलुओं की रोशनी में तजावीज़ कीजिए कि पाकिस्तान को, यानी ये सिस्टम्स में से सवाल आ चुका है, बिल्कुल उसी तरह पेट क्वेश्चन आ रहे हैं। इसमें कोई घबराने वाली बात ही नहीं है। जो आपके पास सिलेबस है, सिलेबस के हवाले से सेम उसी तरह पेपर बन रहा है। ये फिर पहले पोर्शन में से आ गया है, और साथ उन्होंने करंट अफेयर को जोड़ दिया है। करंट अफेयर वाला पोर्शन इस्लाम एंड द वर्ल्ड वाला।
कि दौरे हाजिर में मजहब की जरूरत और अहमियत बयान करें। फिर ये जो बेसिक कमांडमेंट्स हैं यानी ज़कात है, उसका पिछले के अंदर हज की बात कर ली, कहीं ज़कात की कर ली, कहीं जिहाद की बात हो जाएगी कि इसका माशरे के साथ क्या ताल्लुक है। अब ज़कात की फ़र्ज़ियत बयान करें, तो यहाँ पे भी आपने हदीस लिखनी है। फिर इसकी फ़र्ज़ियत है ना, फ़र्ज़ है। आयात भी मौजूद हैं कि नमाज भी फ़र्ज़ है और ज़कात भी फ़र्ज़ है। जब भी नमाज का ज़िक्र हुआ है ना, मोस्टली साथ ज़कात का ज़िक्र हुआ है। आप सूरह बकरा का आगाज़ ही देख लें बेशक। मुआशरे से गुर्बत के खात्मे के लिए पाकिस्तान में इसके नफाज को किस तरह मौसर बनाया जा सकता है। देखें, ज़कात का निज़ाम तो हमारे पास है, ज़कात कट भी रही है, लेकिन वो लोगों तक पहुंच नहीं रही। कोई आप नया सिस्टम के अंदर कोई रिफॉर्म्स की बात करें। उसके बाद है रियासती मदीना के तनाज़ुर में, अब ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किरदार की बात हो रही है ना, तो हमने सिपा सलार भी पिछले पेपर में देख लिया। अब यहाँ पे इंतज़ामी और सफारती ये देख लें। इंतज़ामी हवाले से और सफारती हवाले से आपकी कामयाबियों पर तफसीली नोट, कि आपने क्या-क्या किया और किस तरह फिर आप कामयाब रहे। और ये सीरत सहाबा, ये सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक सवाल है, ये सीरत सहाबा से दूसरा सवाल है। यानी सीरत से 2 सवाल आ जाते हैं। ये मैं 2 लिख रहा हूँ, 1 ही लिखना है। और उसके बाद है इस्लामी रियासत में गैर मुस्लिमों, ये वही गैर मुस्लिमों के हकूक की बात होगी और इसके अंदर ही औरतों के हकूक की बात है। अब पिछले के अंदर औरतों के ऊपर आ गया था सवाल, यहाँ पे जो है वो मिनॉरिटी के ऊपर आ गया। सेम उसी तरह आईन पाकिस्तान के तनाजुर में ये 2017 के बाद सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ है, एग्जैक्टली सेम। और उसके बाद क्वेश्चन है खत्म नबुव्वत इस्लाम में औरत का मुकाम, ये देख लें जरा। जब यहाँ पे गैर मुस्लिमों के हकूक की बात हुई तो उसने छोटा टॉपिक बना के ये दे दिया, और ये सोर्सेज ऑफ शरिया का 10 नंबर का फिर सवाल दे दिया। नेक्स्ट, ये थोड़ा सा ब्लर है पेपर, आपको वैसे मिल जाएगा, 2022 का पेपर है। तो ये था जी सिलेबस का पास्ट पेपर्स के साथ कंपैरिजन। यहां तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो बताइए, अदरवाइज हम इसको सॉल्व करना, जो ना आपने पेपर अटेम्प्ट करना है उसके ऊपर बात करते हैं। अब पेपर अटेम्प्ट इसका ऑलमोस्ट जिस तरह पाक स्टडी का बताया था उसी तरह का ही है। 2 चीजें इसके अंदर मैंने ज्यादा हाईलाइट की हैं। पहली चीज तो आपने आउटलाइन बनानी है, और आउटलाइन से पहले आपने रफ वर्क एंड पे करना है। रफ वर्क आपको पता है ये इसका भी होता है। आपने जो सवालात लिखने होते हैं ना, आप उनका स्कोर बनाते हैं कि कौन सा सवाल पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, और उनके मुतलका कुछ पॉइंट्स या हिंट्स जो होते हैं ना वो आपको नोट कर लें। ये आपके फ्लो को बहुत अच्छा बना देती हैं ये चीजें। 15 मिनट की बात है सारी। अगले 15 मिनट में आप मरूजी को अगर कर सकते हैं तो साथ ही कर लें, ठीक है। और बल्कि आप पहले मरूजी को कर लेंगे क्योंकि वो पेपर का पहला पोर्शन है। जितनी आपको मरूजी आती है उसको देख लें, बाकी आप इस रफ को करें और आप पेपर जो है उसका आगाज करें। आउटलाइन जिस तरह छोटा सा खाका आपने उर्दू मजमून के अंदर बनाते हैं, यहाँ पे भी बनाया, और उसके बाद इसके अंदर हेडिंग्स आती हैं। हेडिंग्स सुर्खियां देनी होती है आपने हर पैरा से पहले। प्रॉपर मार्जिन लगाएं, हाशिया जिसको आप कहते हैं। रेफरेंसेस, किताबों का हवाला भी दिया जा सकता है ना, कि इस्लाम के बारे में किसी गैर मुस्लिम ने अपनी किताब के अंदर भी तो बयान किया हुआ होता है ना बाज़-औक़ात। उसकी भी बड़ी वर्थ होती है कि लोग इस्लाम के बारे में क्या कह रहे हैं। और फिर आपने आयात, अहादीस, अक़वाल या अशआर, ख़ासकर इक़बाल रहमतुल्लाह अलैह के शेर बहुत यहाँ पे कारगर होते हैं। उन्होंने बहुत सारी, क्योंकि एग्ज़ैक्टली वो हदीस और कुरान की आयात को ही डायरेक्ट शेर के अंदर बहुत जगह पे उन्होंने ट्रांसलेट किया हुआ होता है। ठीक है? तो आपने कोशिश करनी है कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह के अशआर आपने लाज़मी याद करने हैं। इस्लाम के जितने भी पोर्शंस हैं, ख़ासकर सोसाइटी के लिहाज से, सियासत के लिहाज से, इन चीज़ों के लिहाज से जो है, या सिविलाइजेशन के लिहाज से, तहज़ीब के लिहाज से इनके बड़े अशआर हैं। इसके अलावा और भी मुफ़क्कर हैं जिनके अशआर हैं, लेकिन अल्लामा इकबाल के ज़्यादा हैं। और फिर आपने गुड पैराग्राफिंग, यानी उर्दू में लिख रहे हैं या इंग्लिश में लिख रहे हैं, तो पैराग्राफिंग का जो उसूल होता है, उसकी जो सिमेट्री होती है, उससे आपने नहीं निकलना। तो ये था जी आज का हमारा इस्लामियात के ऊपर सेशन। स्टार्ट में हमने इस्लामियात का जो एक्चुअल में इस्लाम
का दुनिया के साथ ताल्लुक है, उसको देखते हुए हमने इस्लामियात के पोर्शन को किस तरह से डील करना है, उसके ऊपर बात हुई। फिर हमने सिलेबस को डिस्कस किया। उसके बाद फिर हमने अ, उसकी प्रिपरेशन के ऊपर बात की कि इस्लामियात को प्रिपेयर कैसे करना है। फिर हमने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस और पास्ट पेपर, इन दोनों चीज़ों को सिलेबस के साथ रख के इसके ऊपर वर्क किया। एंड पे हमने पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है, इसके ऊपर काम किया। अब आप लोगों ने जो है वो अगर कोई क्वेश्चन है तो वो करना है, अदरवाइज़ मेरी तरफ से आज का सेशन मुकम्मल होता है।